जीम का सर अगर शुरू में आता है और अलिफ के साथ जोड़ना होता है तो हम इसको यूं बनाएंगे। यहाँ पे ये देखें एक कद का ये जॉइंट बना है, ये इसका सर बना है। फिर इस नोक के साथ नोक मिलाते हुए फिर आपने ऊपर जाना है। अब जीम का सर अलिफ के साथ, अगर यहीं से हम काफ और गाफ को बनाते हैं, ठीक है, तो काफ और गाफ के साथ भी जीम का सर इसी तरीके से लगेगा। और लाम के साथ जब हम जोड़ेंगे उस सूरत में भी यही आपने जॉइंट बनाना है। यहाँ से लाम को थोड़ा सा आप मोटा करके लेके आएंगे, फिर इसमें खूबसूरती आएगी। जीम को दाल के साथ जोड़ेंगे, फिर भी आपने यही जॉइंट बनाना है। मीम के साथ जोड़ते हैं या जीम के साथ, जीम मीम छोटी जाए और बड़ी जाए तो उसमें जीम का सर बनेगा जैसे आप सिंगल जीम बनाते हैं वैसे बनेगा, इस तरीके से। यहाँ से आप जीम को बना लें, फिर आगे जीम के साथ, और मीम के साथ भी यही जीम का सर लगेगा। जीम और छोटी जाय के साथ भी यही जॉइंट और यही सर। और यही सर। अब बाकी तमाम हरूफ के साथ किस तरीके से बनाएंगे हम जीम के सर। वे के साथ आप बनाएंगे इस तरीके से, ऊपर से ये कर्व करके हमने लेके आए यूँ, और फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी कर्व ऐसे निकालनी है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है फिर ऐसे, और यहाँ पे बड़ी रे का जॉइंट आएगा। जीम को और सीन को बनाएंगे फिर भी यही सर लगेगा इसका। यहाँ से हमने इसके अंदर सीन के दंदाने बनाने हैं, इसको आप ऐसे मिला दें। जीम और स्वाद को जोड़ेंगे। आगे वही गोलाई,
जीम और तोय को, जीम और आइन को बनाते हैं। जीम और फे, जीम और कॉफ, जीम और वाव। जीम और वाव सेम यही बनेगा, वाव का सर, और यहाँ से हम वाव को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ। जीम और हाई हवस एंड पे जब आएगी, तो इसमें 3 तरह की मैंने शक्लें बताई हैं। अब चौथी शक्ल जो है वो इन हरूफ के साथ, यानी कि ये जीम, जीम, मीम, छोटी जाए बड़ी जाए, इनके साथ जो है इस तरीके से भी सर को बनाया जाता है। ये देखिएगा, ऐसे बनाना है, यहाँ नोक के साथ नोक मिला के अब ये ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ से हमने जीम और जीम के साथ जोड़ेंगे तो ये शक्ल बनेगी। जीम और मीम के साथ भी हम इसको बना सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पे फिर आप मीम को जोड़ दें, जीम और छोटी आई के साथ भी, यहाँ पे छोटी जाए, बड़ी जाए के साथ भी आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। आगे यहाँ से बड़ी जाए, और अगर आप जीम को रे के साथ जोड़ते हैं तो उस सूरत में भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको बनाएंगे इस तरीके से। चार लाइनों का हम फॉर्मेट बनाएंगे, 3 कत, 2.5 कत और ये 2.5 कत। ये तकरीबन सीधा है, और ये फिर हम पीछे से मोटाई करनी है, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे 1 कत का गैप होगा, यहाँ से थोड़ी सी गोलाई करके फिर आपने इसकी गर्दन बनाई,
और इसकी हम बना देंगे गोलाई। अब देखें कि ये जो सर है ये उस सूरत बनेगा कि जब आप किसी भी हर्फ के साथ जीम एंड पे लगाती हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इस तरह का सर बनेगा। और बाकी जो हरूफ की शक्ल है ये ऊपर जो है ना वो चेंज होएगी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। जैसे आप मीम को अगर जोड़ेंगे तो मीम को आप इस तरीके से बनाएंगे, यूँ, ठीक है, ऊपर इसका जीम का सर होगा। फिर आगे वही आपने गोलाई यहाँ पे बना देनी है जो यहाँ पे बनाई है। उसके बाद अगर हाई हवस को देखें तो यहाँ पे हाई हवस आपने बनानी है, ये गोलाई बनाएंगे, गोल है, यहाँ पे जॉइंट जैसे छोटी जाय की शक्ल का बनेगा। फिर वही आपने जीम को जोड़ देना है। एन को हम लिखते हैं फे को यहाँ से इसकी ये गर्दन बना के यहाँ से आपने जॉइंट बनाना है। जॉइंट ज़रा छोटा हो जाएगा क्योंकि ऊपर फे का सर ज़रा मोटा है। फिर आगे आपने फे और जीम को बनाना है। उसके बाद आप कोई भी हर्फ और ले लें, इसमें काफ बनाते हैं अगर हम, ठीक है, काफ की कश आप गोल भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये काफ का जो अलिफ है ये गोल बना के फिर आगे पे जॉइंट बना देंगे जीम का। और अगर जीम को जीम के साथ जोड़ते हैं तो उस सूरत में आपने जीम का सर जो है वो अकेली जीम वाला ऊपर लगाना है और फिर यहाँ पे आपने जॉइंट को बना के तो आगे इसका ये हेड चेंज कर देना है। अगर सीन को लिखते हैं जीम के साथ तो उस सूरत में आपने यहाँ पे सीन के दंदाने बनाने हैं इस तरीके से और यहाँ पे फिर वही जॉइंट देखें। अगर जीम जो है वो दरमियान में आती है और एंड पे अगर रे आती है तो उस सूरत में आपने इसको कैसे बनाना है। तो अब देखें कि ये जो जॉइंट है ये हमने उसी तरीके से बनाना है जैसे ऊपर ये सारे के सारे जॉइंट बने हैं, ठीक है। अब आगे हमने जीम को देखना है आखिरी हरफ के मुताबिक। तो आखिरी हरफ अगर रे है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो सर बनाया है यहाँ पे तो हमने सीधा बनाया है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी ये गुलाई करते हुए यहाँ से हमने रे को बनाना है। यहाँ पे एक कद का गैप रखते हुए यहाँ से भी एक कद का है। तो ये देखें कि ये इसका जो एंगल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें इस तरीके से है, जबकि यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सीधा है। अब कोई भी हरफ ऊपर लगता है लेकिन एंड पे रे आती है, दरमियान में जीम है, तो आपने ये मतलूबा हरफ ऊपर लगेगा और फिर नीचे उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर छोटी जाए एंड पे आ रही है तो फिर भी आपने यही जॉइंट लगाना है जो कि हमने ये बनाया है, यही सर बनेगा ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से हमने छोटी जाए को बना देना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं याहिया, ठीक है ये। और अगर एंड पे बड़ी जाए आती है फिर भी आपने यही जॉइंट बनाना है, ये ऊपर की तरफ जाके, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने बड़ी जाए को बना देना है,
जैसे आप लिखते हैं बजे। आप देखें कि अगर एंड पे मीम आ रहा है तो फिर भी आपने यही जॉइंट बनाना है। देखिए ये ऊपर की तरफ बना के यहाँ से हमने जैसे हम लिखते हैं नजम, तो यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं किसको, जीम के सर को और आखिरी हरफ को, ठीक है। और ऊपर आप कोई भी हरफ जो है वो इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे मैंने ऊपर जोड़ा है। अब हम आते हैं कि अगर जीम के बाद आपने कशिश खींचनी है, ठीक है ना, लंबा खींचना है, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ मोहम्मद, ठीक है, तो मैंने हेक की कशिश जो है ना वो लंबी खींचनी है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल सीधा बना देंगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम कशिश को खींचेंगे और आगे हम इस लफ्ज़ को कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको सीधा कर दिए। अब देखें कि इन हरूफ के अलावा जो मैंने बताए हैं, रे, छोटी जाए, बड़ी जाए और मीम, इसी तरीके से कशिश है, ठीक है। अब इनके अलावा बाकी तमाम हरूफ जब एंड पे आते हैं, ठीक है, दरमियान में जीम है और एंड पे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ते को ले लें, ठीक है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, यही जॉइंट लगाना है, यही सर बनाना है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यही जॉइंट है, लेकिन इसको हम यूँ सीधा लेके जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसका जॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे आप आगे कोई भी हर्फ जोड़ सकते हैं। बचत, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।